हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 हिंदी प्लस पर सीडीपी। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये सीडीपी का यानी कि जो देख रहे हैं आप सीडीपी का ये 11th है। 11th टेस्ट चीज़ें जो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप, सारा चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप जुड़ जाइए और लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको समय से सारा चीज़ पता चले, ठीक ना। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब हम लोग बात करते हैं ये सीडीपी के प्रैक्टिस से 11th में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो सारे क्वेश्चन वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूँगा और 1 बाय 1 करके आप उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं और इसका सेटिंग कर दूं यहाँ पर। चलिए देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, किसके अनुसार जो व्यक्तित्व होता, पर्सनालिटी होता है, उस पर्सनालिटी वो व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है। देखो यहाँ पर गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के एक मिनट, थोड़ा सा ये चल नहीं रहा है, जो वातावरण के ठीक है, जो वातावरण के पूरे समायोजन के को निर्धारित करता है, ठीक है। तो देखिएगा वाटसन महोदय तो यहाँ पर होंगे नहीं, वाटसन महोदय तो होंगे नहीं, ठीक है। रॉस महोदय तो होंगे नहीं, केटल नहीं होंगे, तो कौन होंगे यहाँ पर? हाँ, ऑलपोर्ट महोदय, ठीक है। कौन होंगे? ऑलपोर्ट महोदय। इनको आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, कौन होंगे? ऑलपोर्ट महोदय। यानी कि यहाँ पर देखिएगा ऑलपोर्ट, ठीक है, ये यहाँ हो जाएंगे। तो समझ में आया आपको? चलिए आगे जस्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसको आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा सेटिंग कर दूं इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। इस तरह से शिक्षण में पूछा जाएगा आपको। अगर देखिएगा, अगर यहाँ पर जिसे पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है। अगर किसी छात्र के अंदर चोरी की लत लग गई है या उसको और चोरी करने का हैबिट है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले उससे क्या करेंगे? क्या करोगे भाई? फांसी पे चढ़ा दो क्या उसको? नहीं ना। देखो, तो पारितोषिक कर दे करके, इसको पारितोषिक देंगे तो यहाँ से यहाँ मतलब कोई मतलब कि यहाँ पर उसके अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं पहुँचेंगी जो वो बदल जाएगा, ठीक है। ताड़ना दे करके उसको प्रताड़ित करेंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सज़ा दे देंगे ना तो छात्र है भाई सज़ा देंगे तो भाग ही जाएगा छोड़ के कॉलेज, आपका विद्यालय, स्कूल, आपका ट्यूशन, कोचिंग सब छोड़ के भाग जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? चलिए यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? अरे तो बैठ ही नहीं रहा है कलर, ये बैठेगा। उदाहरण दे करके, ठीक है। तो छात्रों में चोरी की आदत को कम किया सकता है किसके द्वारा? उदाहरण दे करके आप उसको बता सकते हैं कि देखो बेटा, मेरे गांव के बगल में एक लोग थे, गांव के बगल में, घर के बगल में एक लोग थे और वो बहुत ज़्यादा चोरी करते थे, ठीक है। अब ज़्यादा चोरी करते थे तो क्या हुआ कि उनको पुलिस पकड़ के ले गई, जेल हो गया और उसके बाद उनको पैसा भी देना पड़ेगा, बहुत दिन जेल में समय बिताना पड़ा, तो डर जाएगा बच्चा, ठीक है, डर जाएगा इस तरह से। तो ये उदाहरण देकर अगर समझाते हैं तो कुछ हद तक उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
हाँ तो भाई देख लो, चोर यहाँ पर है। देखो देखो यहाँ पर, छात्रों में चोरी की आदत को कम करने के लिए, छात्रों में चोरी की आदत को कम करने के लिए उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। अगर छात्रों में चोरी की आदत कम करना है आपको तो उदाहरण देखो, उसको समझाइए, खुद समझ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा चोर है तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, इस चोर की बात छोड़ते हैं। क्यों भाई, लॉक तो किए हैं, आ तो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। दिस इज थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखो इसमें बताओ, इसमें बताने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किसके विकास पर, निम्नलिखित, अरे तो भाग रहा इधर, एक मिनट भाई। निम्नलिखित में से किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किस चीज़ का विकास होता है या किसके ऊपर, ठीक है, किसके विकास पर जो इन्वायरमेंट होता है, इस इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का विकास ज़्यादा पड़ता है। देखिएगा सर्वाधिक पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शारीरिक आकार एवं रूप पर, अगर शरीर का कोई आकार है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बहुत बड़ा है, लंबा है, दाढ़ी मूछ रखा है, ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह से? नहीं जी, ऐसे नहीं है। गति कौशल पर, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो दौड़ रहा है, तो पर्यावरण का विकास उसके ऊपर प्रभाव तो उतना पड़ेगा नहीं। ठीक है, सामाजिक कौशल पर, यानी कि जो समाज में जिस तरह के हम लोग क्या करते हैं, स्किल को सीखने का काम करते हैं, या मतलब कि जो हमारे अंदर स्किल है, उस स्किल के द्वारा, उस स्किल के अकॉर्डिंग हम दूसरे का उससे जो कि डेवलप करना चाहते हैं, तो इससे भी उसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अब देखो निम्नलिखित में से किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि पर, बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर एक बच्चे की बुद्धि, अगर थोड़ा सा डल माइंड का बच्चा है, अगर उसको आप जो कि इंटेलिजेंट टाइप्स के बच्चे के पास आप रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत तेज़ी से उनको देख करके आर्टिक्ट करने का प्रयास करेगा, उनको देख करके नकल करने का प्रयास करेगा, उनको देख करके अपने आप को बदलने का प्रयास करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? बुद्धि पर। किस पर? बुद्धि पर। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा बुद्धि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा आप बुद्धि के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा आप बुद्धि के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस वुडवर्थ के अनुसार, देखिए वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं, देखिएगा, स्टर्न के अनुसार, बर्ड के अनुसार, गाल्टन के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहते हैं, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, एक सिस्टम है, एक तरीका है। बुद्धि कौन? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, एक सिस्टम है, एक तरीका है। ठीक है, कौन कहते हैं? वुडवर्थ महोदय। कौन कहते हैं बाबू? कौन कहते हैं भैया? बताने का प्रयास करो। वुडवर्थ महोदय। ठीक है। स्टर्न के अनुसार जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति, जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। यानी जीवन की नवीन समस्या, हमारे जीवन में जो नई नई समस्याएं आती है उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, और सामान्य चेतन, जो हमारे अंदर जो चेतना उत्पन्न होती हैं, उस क्षमता से ही हम लोग बुद्धि पर क्या करते हैं, परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, बुद्धि को श्रेष्ठ बना लेते हैं, बुद्धि से अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही क्या है? जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, बर्ड महोदय क्या कहते हैं, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता होती है। देखो ये तो सीधा सीधा ये बता दिए हैं कि बुद्धि अपेक्षाकृत, अपेक्षा से अधिक नई परिस्थितियों में समायोजन करने की, समायोजन कर, एडजस्ट करने की जन्मजात क्षमता है। ये कहते हैं जन्म से ही हम लोग क्या करते हैं, जो है कि बुद्धि अपेक्षा नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। कभी कभी देखते हैं कि बच्चा छोटा पर क्या करता है, बहुत तेज़ी से रोता है, उसको ज़्यादा भूख लगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको क्या करता है, सहने का प्रयास करता है, थोड़ा थोड़ा उसको जो है कि भूख को, उस प्यास को थोड़ा थोड़ा मतलब कि सहने का प्रयास करता है। ठीक है,
और दूसरी साथ साथ उसको चोट लगती है तो देखते हैं कि बच्चा जब चोट लगता है तो रोने लगता है, लेकिन धीरे जब बड़ा होता है तो उसको जब चोट लगती है तो कुछ हद तक उसको मतलब कि समायोजन करने का प्रयास करता है। जब लोगों के बीच रहता है तो अपने आप को दबाने का प्रयास करता है। तो ये कहा जाता है कि जो अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने, जो समायोजन एडजस्ट करते हैं, ये कौन सी है? जन्मजात क्षमता यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। कौन? बर्ट के अनुसार, बर्ट महोदय। अच्छा, गाल्टन के अनुसार, गाल्टन क्या कहते हैं देखो थोड़ा सा यहाँ पर। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि से हम लोग क्या करते हैं? गलत और सही चीज़ों का हम लोग पहचान करते हैं। अगर आपके सामने गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसका आप विरोध करिए, खुल के विरोध करिए। तो गलत चीज़ों को आप पहचानने का, ठीक है, और उससे हम लोग क्या करते हैं? बुद्धि से सीखने की शक्ति है हमको, हम क्या करते हैं? सीखने की शक्ति प्रदान करती है। जो सीखते हैं उस सीखने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट ऑफ माइंड, सेंस का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके उस चीज़ को क्या करते हैं? सीख जाते हैं। तो बुद्धि की डेफिनेशन से जो आपके सामने थी हम लोग आगे बढ़ते हैं जस्ट। अब देखो, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन, थोड़ा सा 1 मिनट, चलो भाई सेट हो गया। अब देखो दोस्त, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग करके किया था। किसके ऊपर किया था? पावलोव ने। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था भाई? कुत्ते पर। जो लार टपकने की बात हो रही है ना, लार टपकने की, वहाँ पर ये बात की जा रही है, ठीक ना। कुत्ते को एक कैटेगरी में खड़ा करके और उसके पास भोजन दे दिया गया और बाद में पता चला कि उसका लार था, लार मुंह से निकलने लगा और बाद में ऐसा एक समय आया, 3 बार प्रयोग किया तो उसमें लास्ट टाइम में ये पता चला कि उसका लार ही नहीं टपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये सारी थ्योरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यस आर थ्योरी, ठीक है, आर एस थ्योरी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किस पर प्रयोग? पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन प्रयोग किया था। किसके ऊपर किया था दोस्त? बताइएगा। कुत्ते पर। किसके ऊपर? कुत्ते पर, याद रहेगा। तो यहाँ सीधा सीधा आपके प्रश्न, आपके क्वेश्चंस या आपकी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न बनेंगे कि पावलोव ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था, किस जानवर प्रयोग किया था। भाई बताने का प्रयास करिएगा कौन होंगे? पावलोव होंगे, कुत्ता होंगे, ठीक है। आगे जस्ट बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, पावलोव द्वारा किया गया प्रयोग, और थोड़ा देख लो और साथ साथ थोड़ा पढ़ने का भी प्रयास करो। देखो, अरे भाई चेहरा साफ हो ना। पावलोव ने अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक ऐसा उपकरण तैयार किया, यानी पावलोव ने अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसमें कुत्ते को खड़ा किया जा सकते हैं। उसने कुछ इस तरह का लकड़ी का एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसमें कुत्ते को क्या किया जा सके? खड़ा किया जा सके, ठीक है। कुत्ते को खड़ा किया जा सके, सॉरी, तो कुत्ता तो बनेगा, ठीक है। कुत्ते को खड़ा किया जा सके। कुत्ते के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, कुत्ते के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित समय और अवधि के लिए कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सके। एक ऐसा समय तैयार किया गया था जिसमें क्या हो, मतलब कि कुत्ते के सामने भोजन, यानी कि खाने के लिए उसे भोजन उसके सामने रख दिया जाए, ठीक है। इस उपकरण में घंटी बजाने, ठीक है, इस उपकरण में घंटी बजाने तथा भोजन प्रस्तुत करने के लिए त्वरित बटनों का प्रयोग किया था। लो भाई, इसमें बटन भी लगा दिए थे ये, हाँ, त्वरित बटनों का प्रयोग किया था। पावलोव एक शरीर वैज्ञानिक था। देखो, पावलोव एक शरीर वैज्ञानिक था, अतः उसने कुत्ते की लार ग्रंथियों में एक नली लगा दी। जो लार ग्रंथि होती है उसमें क्या लगा दी? एक नली लगा दी है, ठीक ना, जिसे कुत्ते की लार उचित स्थान पर रखें, जिससे पता चले कि जो कुत्ते का लार था वो जो टपकने का काम कर रहा था, उस लार की जगह पर उसने क्या किया था? एक नली लगा दिया था। जो उसका लार था मतलब कि नीचे न गिर करके एक जो है कि जो मतलब वस्तु रखा गया तो उसमें जाकर के वो गिरे, ठीक है। एक बीकर में एकत्रित किया जा सकता, ठीक है। एक बीकर यहाँ पर तैयार किया था, एक बर्तन तैयार किया, तो उस बर्तन में क्या हो, कटोरे में या जो भी वस्तु हैं उसमें जाकर क्या हो, गिर जाए। यह संपूर्ण उपकरण यानी जो यहाँ पर टेक्निक थी, ध्वनि अवरोधी कक्ष में रखा गया और कुत्ते को उसमें खड़ा किया गया। ध्वनि अवरोधी मतलब कि जहाँ पर अवरोध उत्पन्न होता हो, ठीक ना, और उस मतलब कि कक्षा में रखा गया और कुत्ते के सामने
कुत्ते को उसमें खड़ा किया गया, ठीक है, उसमें कुत्ते को क्या किया गया, खड़ा किया गया, उसमें घंटी भी लगा दिया गया, उसमें एक नली भी पाइप भी लगा दिया गया जिससे लार उसका बाहर निकल सके, और पावलाओं ने इस तरह का काम किया। तो भाई आपको तो बस इतना याद रखना है कि पावलाओं ने सबसे पहले किस जानवर पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर प्रयोग किया, और SR और RS, ये देखो RS और SR ये दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए और आगे बढ़िए, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। थोड़ा थोड़ा आप बताइए, अगर आप, मैं सच में बता दूं, अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ लेते हैं अंतिम समय तक, और जितने मैं प्रैक्टिस बना रहा हूँ अगर आप उसमें देख लेते हैं, तो मैं कसम बताता हूँ यार, ये पूरा तुम्हारा टेट सीटेड सुपर टेट एकदम क्वालिफाई हो जाएगा, कंफर्म है। अगर नहीं होगा तो यार ये मैं पेन उठाना छोड़ दूंगा, ठीक है, पूरा चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ। चलो आगे देखो, देखते हैं हम लोग। अच्छा थोड़ा सा इसको भी पढ़ लो, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, देखने का प्रयास कीजिएगा, लाइट तो है भाई। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलोव कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ये एक थ्योरी है इनका पावलोव का, यहाँ पर इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ओह ये कहाँ उड़ गया यार, हाँ तो गया, ठीक है। पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, देखो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है पावलोव का, ये निम्नलिखित हैं, इसको तो आप देखने का प्रयास करिएगा। पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव्स कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, एक तो ये हो गया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, किसका है भाई, लो ना, पावलोव। अच्छा यहाँ लिखते हैं भाई पावलोव, क्यों साफ नहीं आ रहा है, चलो बस समझने से काम रखिए, समझ जाएंगे तो बहुत होगा। इतना टेक्नोलॉजी बहुत है यार, इससे जो है कि आप सही तरीके से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। मैंने बहुत प्रयास कर रखा है इस पर, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, तब यहाँ पर कंटेंट मटेरियल यहाँ पर लेकर के आता हूँ, इसको बनाता हूँ, इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, शामिल करता हूँ, इसको स्क्रैच करता हूँ, इसको सजाता हूँ, उसके बाद इसको जो कि कट पीट करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, तब इसमें 1 डेढ़ 2 घंटे का टाइम लग जाता है यार। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा आप शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको मेरे बनाए गए कंटेंट से आपको बेहद फ़ायदा हो सके, और आपको ये लगे हाँ मुझे जो है कि इसको देखने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो दोस्त आपको मैं बता दूं कि सीटेट के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत डेंजरस यानी खतरनाक टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ। मतलब क्या, मतलब कि जो इन्वायरमेंट यानी जो पर्यावरण होता है, उस पर्यावरण बहुत खतरनाक लेकर आना, ठीक है। और वहाँ पर एक बार आप देखते तो कहीं ना कहीं आप पूरा मतलब कि 25 में 25 सीटेट यूपीटेट सुपरटेट में क्वेश्चन कर ले जाएंगे, पूरा विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ मैं कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का। संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है, पावलोव का। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर इसको इन्वॉल्व कर दिया है। आप देखते हैं कितना मेहनत करते हैं, इसको सजाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ, थोड़ा सही कर दोस्त, हाँ चलिए बताइए, इमोवर किस भाषा का शब्द है, देख पा रहे हैं आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इमोवर किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का, अंग्रेजी कहाँ से आ गया यार, फ्रेंच का, नहीं जी, तब या तो लैटिन होगा या तो ग्रीक होगा, तो ग्रीक तो नहीं होगा। इट विल बी द राइट आंसर, इट विल बी द राइट आंसर फर्स्ट ए, इट विल द राइट आंसर ए होगा, लैटिन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अरे यार कहाँ गया ये, यही तो है 5, ये है आंसर आपके सामने है।
इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इमोवर एक लैटिन भाषा का शब्द है। इमोर एक लैटिन भाषा का शब्द है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जस्ट हम लोग। देखो, बाल अवस्था मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? बताओ। बाल अवस्था में चल रहा है, बाल अवस्था में मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? जर्सिल्ड ने? नहीं। यंग ने? नहीं। तब कौन होंगे? दो होंगे, हेनरी होंगे, आइजैक होंगे। ठीक है, आइजैक तो नहीं होंगे, आइजैक तो नहीं होंगे। कौन होंगे? हेनरी हास। कौन होंगे? हेनरी हास, इनका पूरा नाम है हेनरी हास यहाँ पर है। ठीक है, तो कौन होंगे? हेनरी हास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, बाल अवस्था में विकास, इसमें क्वेश्चन आंसर कौन होगा बाबू? हेनरी हास हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा बाल अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्त। ये बाल अवस्था के बारे में यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल अवस्था आरंभ हो जाता है। शैशवावस्था के तुरंत बाद कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाती है? बाल अवस्था स्टार्ट हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बाल अवस्था बालक का निर्माण काल है, यानी जो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि शैशव बाल अवस्था बालक का निर्माण करती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, देखो इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। ठीक है, व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहारों, रुचि और इच्छाओं के प्रतिरूपों का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। इस काल में बालकों के आदतों, इच्छाओं, रुचियों, प्रतिरूप बनते हैं। ठीक ना, उनकी इच्छाएं अलग बनती है, रुचियाँ अलग, इंटरेस्ट अलग होता है। ठीक है, और जो उनके जो दर्पण होते हैं ये चीज़ें अलग होने लगती हैं। ठीक है, लगभग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि अस्थायी रूप से जो चीज़ें सीखते हैं वो क्या करते हैं? उसको धारण कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें सरलतापूर्वक रूपांतरित नहीं किया सकता। उसको आसानी से आप चाहें कि इनके व्यवहार में हम परिवर्तन ला दें, इनको चेंज कर दें, तो आप बदल नहीं पाओगे भाई। ज़्यादा प्रयास करोगे तो जान लो क्या होगा। अच्छा देखो, अब देखो दोस्त, सामान्यतः बालक मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु का वह काल है। सामान्यतः बाल अवस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच का आयु का वह काल है। 6 से 12 वर्ष, देखो वह काल जिसमें बालक के जीवन में स्थापित आने लगता है, जिसमें बालक के जीवन में क्या होता है? अस्थायित्व, माने अस्थायी रूप का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है, और भविष्य में जो आने वाली परिस्थिति होता है, समय होता है, टाइम होता है, उसमें क्या करता है? उसकी जो कि तैयारी करने लगता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देख रहे होंगे। बाल अवस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बाल अवस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसमें शिक्षा की शुरुआत अच्छी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिला होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा जूम कर लें इसको, थोड़ा सा जूम कर लें। देखो इम्पोर्टेंट, दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, सीखने का प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताओ, बता भाई बता, बहुत मज़ा काट लिया तूने, बता दे अब। चलो तुम तो ऊपर जाओ भाई। सीखने का प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताओ। थार्नडाइक। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे थार्नडाइक ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो सीखने का प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया?
थॉर्नडाइक महोदय। टॉलमैन, नो 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 नो। हॉल, नो 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 नो। पॉलोव, नो। सी क्वेश्चन, इट विल बी द राइट आंसर। सी क्वेश्चन, इट विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से उठा लेते हैं भाई। लो आपके सामने आ गया, ये थॉर्नडाइक महोदय। देखो मैंने इनको पूरा लाके यहाँ पर रखने का प्रयास कर दिया। देखो थॉर्नडाइक महोदय, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग, किस तरह से शिक्षा में इसका अनुप्रयोग हुआ ये देखो यहाँ पर। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया, ठीक है, SR और RS थ्योरी। आपने पुनर्बलन का विचार भी प्रस्तुत किया और बताया, और इन्होंने पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, ठीक है, पुनर्बलन का विचार भी प्रस्तुत किया और बताया कि जब अधिगमकर्ता सुखद अनुक्रिया होती हैं, ठीक है, सुखद अनुक्रिया जो काम करता है उसमें उसको बेहद हेल्प मिलती है, उसको अच्छा लगता है, स्वभाव से लगता है, तो तभी अधिगम होता है। तभी वो क्या होता है, अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है यार, लर्निंग, ठीक है। अर्जन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अधिगम सीखना, जो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, किसी के द्वारा सीखते हैं। कोई हमको सिखाता है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप हमको सिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको सिखाया तो आप हमको सिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो मैंने तो आपको सिखाया और आप भी मुझे सिखा देंगे। हाँ, और एक विद्यालय में आप क्या करते हैं, सीखते हैं। एक टीचर आपको सिखाता है और आप उससे सीखने का प्रयास करते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, GS पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, तो सीखते हैं। लेकिन अर्जन, व्हाट इज अर्जन, व्हाट इज एक्विजिशन? भाई रे, ये देख रहे हो ना अर्जन, ये किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पर्यावरण से हम लोग सीख लेते हैं। देखते हैं कि हमारे बगल में कौन सबसे अच्छा बैंक को लूटता है, और देखने के बाद सारे सिस्टम को जानने के बाद अभी बैंक को लूटने के लिए चल देते हैं। ऐसा मत करिएगा दोस्त, तो जेल चले जाओगे। तो ये अर्जन हो गया, ठीक है। अर्जन हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण के द्वारा, यानी कि जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उससे हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करने का प्रयास करते हैं, उससे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा अर्जन होता है। दिस इज एक्विजिशन, दिस इज एक्विजिशन, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा दूँ यार, बहुत पीछे रह गए हम लोग। हाँ, ठीक है। अधिगम होता है। कक्षा शिक्षण में यह सिद्धांत अनेक विधि उपयोगी हैं। छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में सिद्धांत उपयोगी हैं। आदतें, रुचियाँ और दृष्टिकोण, ये सारा चीज़ क्या है, छोटे बच्चों में ये विकास इंपॉर्टेंट है। मंद बुद्धि बालकों का अधिगम प्रयास एवं त्रुटि द्वारा किया जा सकता है। जो मंद बुद्धि, डल माइंड के बच्चे होते हैं, उनका विकास कैसे करेंगे बताओ? प्रयास एवं त्रुटि का, यानी कि प्रयास करेगा फिर मतलब कि भूल जाएगा, यानी कि कोशिश करेगा फिर भूल जाएगा, कोशिश करेगा फिर भूल जाएगा, ऐसे क्या करता है, सीख लेता है, ठीक है। गोला पाई नहीं देखते हो, ऐसे लगते उसको बनाने, लेकिन नहीं बना पाता, ऐसे 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 ना जाने क्या बना देता है यार। एक दिन ऐसा समय आता है कि ऐसे कर देता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे कर देता है कि नहीं है? देखो गणित, गणित समझ रहे हो ना क्या? अरे वही गणित जो आप पढ़ते हो, बीज गणित, रेखा गणित, समझ में आ रहा है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ पढ़ते हो। नृत्य, संगीत, अरे नाच गान, टंकड़ आदि में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और में भी ये सिद्धांत क्या है, बेहद महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के आधार पर समस्या समाधान एवं शिक्षक द्वारा निर्देशन द्वारा विद्यार्थी का अधिगम किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये 8 क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, बताने का प्रयास करो दोस्त, भाई बंधु, बताओ कैसे होगा। ठीक है, देखो पियाजे के अनुसार, थोड़ा सा मैं लॉक कर लूँ नहीं तो फिर वही हाल होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है बताओ? तो 4 से 8 साल ना?
अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसे होगा? 4 से 8 साल में कैसे उसका प्रासंगिक क्रियात्मक अवस्था कैसे बन जाएगी? जन्म से 2 साल। लो भाई, उल्टा ही बताने लगे तुम लोग। 5 से 8 साल, ये कैसे होगा? तब क्या होगा? क्या होगा रे कालिया? क्या होगा रे कालिया तेरा? देख भाई, ये होगा 2 से 7 साल तक। ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्त। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, मैं यहाँ आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखा दूँ इसका। सीधा सीधा लिखा है मेरे भाई, सीधा सीधा देख लिए यहाँ पर। अब तुम क्यों नहीं चल रहे हो यार? हाँ, 2 से 7 साल तक ये प्रसंक्रियात्मक अवस्था होती है। देखो, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो यार, जो मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ ना, ये देखो, ये दे रहा हूँ ना, ये कसम से यार, इसको देखकर नोट्स बना लिए ना तो तुम सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट क्वालिफाई नहीं करो तो फिर मेरा नाम क्या बदल दोगे क्या तुम लोग? अरे चलो देखो, आओ देखो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। प्रासंक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये देखो, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 साल से 7 साल की अवस्था, 2 साल से 7 साल की अवस्था को प्रसंक्रियात्मक अवस्था कहा है। इस अवस्था को पियाजे ने निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसको देखो, 2 चीज़ों में बांटा है, लेकिन पहले हम लोग एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं यार। उतना होल में जाकर पढ़ोगे तो क्या तुमको टीजीटी पीजीटी थोड़े नहीं देना है? हाँ, नेशनल लेवल का एग्जाम थोड़े नहीं देना है। देखो यहाँ पर प्रासंक्रियात्मक अवस्था अवधि में देखो, प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, ये देखो, यह अवधि 2 वर्ष से 4 वर्ष की होती है। ठीक है, प्रासंक्रियात्मक अवस्था जो होती है, प्रासंक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं, अपने इर्द गिर्द अगल बगल की वस्तुओं और प्राणियों में वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। प्राणी हो, वस्तु हो, शब्द हो, इसमें संबंध जोड़ने लगते हैं। ठीक ना, इसमें रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं, कोरिलेट करना चालू कर देते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट भाई, थोड़ा सा। हाँ देखो, वे यह सब प्रायः अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा? अनुकरण, किसी के दूसरे के द्वारा, या खेलते हैं उस समय क्या करते हैं, चीज़ को सीख लेते हैं। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्रक्रिया के रूप में लेते हैं, निर्जीव को भी सजीव मानने लगते हैं। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स को सजीव मानने लगे। जैसे मान लीजिए कि आप क्या, एक आइडोल, आइडोल यानी मूर्ति देखें तो मूर्ति में अरे यार तो मूर्ति मतलब चले आएगा। जैसे मान लीजिए माँ दुर्गे की जो मतलब मूर्ति होती है, उसमें राक्षस होता है, देखने के बाद लगता है कि अरे सचमुच मेरे पास न चला है। शेर होता है ऑटोमेटिक मेरे पास न चला है, इस तरह का। ठीक है, तो उसको सही मानने लगते हैं। ठीक है, सजीव कहाँ गया, रूप लेते हैं था, समझते हैं उसे। उन्होंने जीववाद, एनिमिज्म की संज्ञा दी। इस अवस्था में होने वाले संज्ञानात्मक विकास की दूसरी विशेषता यह होती है कि बच्चे अपने विचारों को ही सही मानते हैं। जो उनका विचार होता है उसी को ही सही मानने लगते हैं। कुछ ऐसा समझते हैं कि सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द है, उनको ये लगता है कि सारी दुनिया हमारे पास ही है। ठीक है, इसे पियाजे ने आत्म केंद्रितता, ठीक है, इकोसेंट्रिज्म की संज्ञा दी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताने का प्रयास किया, और आप इसको, मैं आशा नहीं विश्वास या उम्मीद करता हूँ कि भैया आप इसको सही तरीके से समझ जाएंगे, इसको नोट्स बना लेंगे, इसको पढ़ लेंगे और इसको काम कर लेंगे, और तब जाके टेट सी टेट सुपर टेट का तैयारी करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोलो का नाम सुने हैं आप? लोलो, अरे ये लोलो वही मोबाइल वाला लोलो है यार, जो उसमें क्या आता है, मतलब कि हमको प्रसान करता है मैसेज दे करके लो। देखो भाई, यहाँ थोड़ा गलत है, इस चीज़ को सुधार लीजिएगा। तो चल ही नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ से मैंने पेंसिल थोड़ा सा, देखो भाई ये क्या है ना, बात ये है कि थोड़ा सा मैं इस पर पहले बार इस तरह से इस पर काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि धीरे धीरे सही हो जाएगा। अच्छा, बुद्धि लब्धि, IQ, इंटेलिजेंस कोसेंट। IQ बराबर है, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है मित्र? देखो, मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु
बटा में वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु है, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इंटू 100। यहाँ देखो थोड़ा सा 100 कर लो ना तो वही भी गलत हो जाएगा। मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। चलो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो यार, देखो यहाँ पर ये तो उसी में का छूटा हुआ टूटा हुआ पार्ट्स है, ठीक है। यहाँ देखो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु इंटू 100, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्या? मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, मानसिक आयु, ठीक है। तो ये समझिएगा, ठीक ना, ये फॉर्मूला है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चंस। अब देखो भाई थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तुम क्यों जा रहे हो यार, ये तो साथ साथ बड़ा हो रहा है। थोड़ा मैं ऐसे करके स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ और आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। बच्चे में नैतिकता की स्थापना हेतु सर्वोत्तम मार्ग है, यानी कि बच्चे में नैतिकता की भावना अगर आप लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा क्या है? बच्चे में नैतिकता की स्थापना सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे सहज कौन सा मार्ग है दोस्त? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। हाँ पढ़ा दो भाई पढ़ाओ गीता, बाइबल, कुरान, रामचरितमानस पढ़ाओ। इससे क्या होगा? उनमें नैतिकता की भावना आ जाएगी। क्या बड़े छोटों का कदर करना सीख जाएगा? बच्चों को पढ़ाना है ना भाई, बड़े को थोड़े नहीं पढ़ाना है। अच्छा देखो, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। हाँ बुलाओ उसको, सुबह सुबह में क्या करो, लेक्चर दो उनको, ठीक है। उनको लेक्चर दे के समझाओ, सारी चीज़ें अपने पूर्वजों के बारे में बताओ, उससे उनके अंदर नैतिकता नहीं आएगी। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। हाँ पहले उनका रिजल्ट वहाँ पर, सबसे पहले उनका रिजल्ट चेक कर लो, सबसे पहले उनके अंदर जो व्यवहार है उस चीज़ को निकालने का प्रयास करें। नहीं ऐसा नहीं होगा यार, तो कैसा होगा बताओ ना, मैं बता रहा हूँ। देखो शिक्षक का आदर्श रूप एवं व्यवहार करना। ओह, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, अपने आदर्श तरीके से, आइडियल तरीके से उनको इम्प्रेस करना, उनको समझाना, ताकि वो क्या करें, उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो ये चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या आंसर होगा? और बी इट विल बी द राइट आंसर, बी इट विल बी द राइट आंसर, यहाँ पर बी होगा। आंसर बी, बी इट विल बी राइट आंसर, ठीक है। देखो बच्चे में नैतिकता की स्थापना है तो सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अरे रे रे, तुम कहाँ भाग रहे हो यार? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चों की में नैतिकता की स्थापना है तो सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो दोस्त ये सामने आपके सामने ये क्वेश्चन था और मैं इतना क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आया था, और आप ज़रूर बताने का प्रयास करिए कि जो चीज़ें मैं बताया हूँ कितना आपको समझ में आया है। और इसके लिए क्या क्या इसके लिए देखो, लाइक, सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, इतना करना ना भूलिएगा, इतना ज़रूर करिएगा दोस्त, अपने भाई के लिए, अपने मित्र के लिए।
अपने दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए, अपने क्लासमेट के लिए इतना करिएगा ताकि मोटिवेशन बने और मैं भी इस पर बेहद अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ और पर्यावरण में आपके टेट सीटेट सुपर टेट में अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाने का प्रयास करूँ। तो इतना मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा दोस्त, क्योंकि बस आपके एक अंगूठा, एक ये थंबनेल ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच।